आज हम चर्चा करेंगे मानक और गैर मानक इकाई। किस पर चर्चा करेंगे? ये हमारे डीएड का बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, मेन कॉन्सेप्ट है मानक और गैर मानक इकाई। तो ये आता किसमें है, पहले हम इसको देखेंगे इकाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए हमको पहले उसकी यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं द्रव्यमान को नापना चाहता हूं, तो द्रव्यमान को नापने के लिए मेरे पास कोई यूनिट होना चाहिए, कोई इकाई होना चाहिए। तो मैं बेसिक रूप से इसको मैं तो ग्राम में नापूं या किलोग्राम में नापूं या क्विंटल में नापूं, टन में नापूं, ये सब द्रव्यमान की इकाई है। इसी तरह जो कुछ पहले के जो ग्रामीण लोग थे, जो ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन इससे अवगत नहीं थे, वो कैसे नापते थे? अंदाज से, एक हथेली, तो इस तरह, मतलब ऐसी इकाइयां, ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, अमानकीकृत है। मतलब ये जगह के हिसाब से और स्थान के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से क्या होंगी, ये बदलते रहेंगे। मानक अब ये इस तरह से हम कह सकते हैं, हमारे पास यूनिट दो प्रकार से हुई। मेन रूप से इकाई हमारे पास कितने प्रकार से हुई? दो प्रकार से। एक आता है मानक इकाई और दूसरा आता है अमानक इकाई। दूसरा आता है अमानक इकाई। अब देखिए हमारी जो चर्चा मेन फोकस करना है, यूनिट हमारा चैप्टर था, इसके कितने प्रकार हुए? दो प्रकार, मानक इकाई और गैर मानक इकाई। इसी पर हमको फोकस होना है। अब आइए इस पर बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे मानक इकाई, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है? मानक इकाई में ऐसी इकाई, मानक इकाई ऐसी इकाई जिसका मान प्रमाणित होता है एवं सभी जगह, कोई भी जगह, कोई भी स्थान, किसी भी व्यक्ति द्वारा मेजर किया जाए या मापन किया जाए, उसका मान वही का वही रहता है, यह परिवर्तित नहीं होता है। इसको बोलते हैं मानक। मान लीजिए उदाहरण के लिए यदि मैं 100 सेंटीमीटर एक लंबाई का कोई टुकड़ा रखा हूं, दिस इक्वल टू 1 मीटर, तो यदि मैं इसको भारत में मैं नापूं उस टुकड़े को, या अमेरिका में ले जाके नापूं, या चीन में या रूस में, कहीं भी पानी के अंदर, हवा में, जहां भी मैं नापूं इसको, इसका मान उतना ही आएगा। यह मान परिवर्तित नहीं होगा, यह मान किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं मानक इकाई। लेकिन यह 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर किसकी मानक इकाई है? लंबाई। इसको हम किसकी यूनिट बोलते हैं? लंबाई की। इसका बड़ा रूप भी होता है, किलोमीटर होता है, किलोमीटर भी होते हैं, और इसका छोटा रूप भी होता है, मिलीमीटर। तो इस तरह हमारे पास ये मानक इकाई आ गया लंबाई का। इसी का ठीक उल्टा, यदि हम इसको चेक करना चाहें, अमानक इकाई में उदाहरण देना चाहें, तो अमानक इकाई क्या होती है? वो इकाइयां जिनका मान प्रमाणित नहीं होता है, जगह और स्थान के हिसाब से उसका मान बदलते रहता है, उसको हम बोलते हैं अमानक इकाई। जैसे एक बित्ता, 2 कदम, 4 अंगुल। तो यहां पर जैसे एक बित्ता मैंने उदाहरण दिया, तो एक बित्ता एक बड़े व्यक्ति का ज्यादा लंबा हो सकता है, एक छोटा बच्चा जो 5 साल का, उसका बित्ता और छोटा हो सकता है, एक 6 साढ़े 6 फीट के व्यक्ति का बित्ता और लंबा हो सकता है। तो अलग अलग व्यक्तियों का बित्ता अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो इकाई होगी वो प्रमाणित नहीं होगी, ये जगह और व्यक्ति के हिसाब से यह मान, इसका क्या होगा? चेंज होते रहेगा, वेरिएबल होता रहेगा, और इसका मान बदलता रहेगा। ये कहलाती है अमानक इकाई। तो अमानक इकाई अनस्टैंडर्डाइज्ड होती है। जैसे पुराने लोग जब पहले दूध का मेजरमेंट करते थे, जब ये आधा लीटर बराबर 500 ml, एक पाव बराबर 250 ml, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ये जब नहीं आया था तो कैसे नापते थे? एक अंदाज से गिलास रहती थी सबके घर में, और बोल देते थे 1 पाव हो गया। 2 गिलास नाप दिए तो बोल दिए आधा किलो हो गया। लेकिन अब गिलास की साइज, किसी की बड़ी गिलास है, किसी की छोटी गिलास है, तो ये एक प्रमाणित रूप नहीं है कि ये गिलास 1 पाव की ही है।
तो ये क्या कहलाते थे पहले? अमानक इकाई। जैसे समय के मापन के लिए अमानक इकाई कैसे थी? 12 बजे। तो 12 बजे है, यदि हमारी धूप सिर की परछाई हमारे पैर के नीचे पड़ रही तो इसका मतलब कि 12 ठीक बज गए। लेकिन मान लीजिए जैसे आज बदल है, तो आज कैसे तो मेजर करेंगे कि 12 बजा है कि नहीं बजा है, तो ये दिक्कत आती थी। लेकिन कभी कभी ये अमानक इकाई पूरी कारगर सिद्ध नहीं होती थी, विश्वसनीय नहीं होती थी, क्योंकि जगह और स्थान के हिसाब से ये मान बदलते रहता है। तो कहने का मतलब ये है, एक उदाहरण और देखिए, एक पिता है 5-6 फीट के और एक उनका पुत्र है वही 2-3 साल। दोनों टहलने जाते हैं, चलते चलते बेटा थक जाता है। बेटा छोटा तो थकेगा ही, तो बोलता पापा मेरे से चलते नहीं बन रहा, मैं थक गया हूँ। तो बोलते नहीं बेटा 10 कदम तो है, लेकिन पिता का 10 कदम और उस छोटे से पुत्र के 10 कदम में तो अंतर होगा। पुत्र जो होगा निश्चित है, पिता के 10 कदम में जो बेटे का कदम होगा वो कहो 50 कदम के बराबर हो, पुत्र और पिता का जो कदम होगा वो 10 फीट, क्योंकि दोनों का जो कदम की माप है वो अलग अलग है। ये प्रमाणित नहीं है। यदि इसी को वो कहते कि 10 मीटर है या 20 मीटर बचा, तो ये मान जो कहलाता, क्या कहलाता? हमारा मानक इकाई। तो आज हमारे पास जो चर्चा के 2 बिंदु आए, मानक इकाई क्या है और अमानक इकाई क्या है। तो छात्र विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखेंगे जब इस प्रश्न को पढ़े या इस यूनिट को पढ़े, तो मानक इकाई को हमेशा ऐसी इकाइयों को उदाहरण लें जिनके मान प्रमाणित होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं और उनका मान हर स्थिति में वही रहता है, किसी भी समय किसी परिस्थिति में वो चेंज नहीं होता, नॉट वेरी। और अमानक का मान जगह और स्थान के हिसाब से परिवर्तित होते रहता है, ये प्रमाणित नहीं होते, सर्वमान्य नहीं होते और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यता नहीं होती।